हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 6 टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और उसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था, राइट। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट। और उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है इंडेक्स क्वेश्चन में, व्हाट इज़ टिश्यू। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स और हैविंग सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन मतलब वो ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्रुप में होते हैं और वो सारे सेल्स का फंक्शन सिमिलर होता है और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। वो सारे मिक्स होके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू। वो सारे सेल्स मिक्स होके क्या बनता है, टिश्यूज, राइट। तो टिश्यू यही होता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स मिक्स होते हैं और वो सारे सेम फंक्शन करते हैं और उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ कैसे यूटिलाइज होते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड बाय सेवरल स्ट्रक्चरल सिमिलर सेल्स। मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ बनते कैसे हैं, तो बहुत सारे सेल्स से, और वो सारे सेल्स कैसे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले। दिस टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और वो जो टिश्यू बनता है सेम टाइप के सेल्स से, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है और उसका बॉडी में लोकेशन भी एक फिक्स होता है, राइट। ड्यू टू दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी होती है टिश्यू की, ड्यू टू दिस एबिलिटी, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब जो वर्क होता है, पूरा फंक्शन वो डिवाइड हो जाता है कि एक जगह पे जो सेल्स है वो सारे एक ही फंक्शन करेंगे और दूसरी टाइप्स के जो सेल है दूसरे टिश्यूज़ में वो सारे अलग फंक्शन करेंगे। तो सेल्स ऑफ द बॉडी दिस टिश्यू देन परफॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम। मतलब अलग अलग ऑर्गन के टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं और वो सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं। टिश्यूज़ जो सेम टाइप्स के होते हैं सारे सेम फंक्शन करते हैं। तो द वर्किंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन सिस्टम इज़ वेल ऑर्डिनेट ड्यू टू टिश्यूज़। तो ये जो सिस्टम होती है पूरी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट होती है ड्यू टू टिश्यूज़, मतलब टिश्यू की वजह से ऑर्गेनिजम्स में, राइट। तो ये यूटिलाइजेशन मतलब ये यूज़ होता है टिश्यूज़ का। मतलब टिश्यूज़ जो है वो सारे मिक्स होके सिमिलर टाइप्स के टिश्यूज़ एक ही जगह पे लोकेट होके सेम टाइप्स का फंक्शन करते हैं और इजीली पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब ये टिश्यूज़ का ये बेसिक ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी उसमें टिश्यूज़ ये डिफाइन 1 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मेन टॉपिक सीखेंगे हम, प्लांट टिश्यूज़। क्या सीखेंगे, प्लांट टिश्यूज़। अभी प्लांट टिश्यूज़ जो है उसमें सबसे पहले हमें सीखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मतलब जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो जिसके ऊपर ग्रोथ डिपेंड होता है, ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लिए, इसकी वजह से ग्रोथ होता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो एक एक्टिविटी दी है, देखो एक्टिविटी 6.1, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देन विथ वाटर। 2 ग्लास जार लेने हैं, उसको वाटर से फिल कर देना है। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑफ ईच जार शोन इन फिगर। दोनों में एक एक ऑनियन बल्ब लेना है, 2 ऑनियन बल्ब लेके एक इसमें रख दिया है, एक इसमें रख दिया, राइट। उसके बाद क्या करना है, तो ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज़ के बाद उसके जो रूट्स है उसका जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन होगा, पर ऑब्जर्वेशन में उसका ग्रोथ होता है, राइट। बट फिर क्या करना है, देखो मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स 1 डे 2 डे एंड 3 डे। फर्स्ट डे लेंथ मेजर करनी है, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे। फिर ऑन डे 4 कट द रूट्स। फोर्थ डे में क्या करना है, कट द रूट टिप्स द ऑनियन बल्ब इन द जार 2। सेकंड जार में जो रूट्स है फोर्थ डे में उसको थोड़ा टिप पार्ट्स, उसका जो एंड वाला पार्ट होता है वो क्या कर देना है, कट कर देना है। टिप पार्ट्स मतलब एंड वाला पार्ट उसका कट कर देना है, अबाउट 1 सेंटीमीटर। कितना कट करना है, 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे ऑफ 5 मोर डेज एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल लाइक द टेबल बिलो। फिर उसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 टेबल दिया है उसमें लिखना है, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ देखो, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ अ लॉन्गर रूट्स, वाई। विच ऑफ द 2 ऑनियंस हैज़ ए लॉन्गर रूट्स, कौन से ऑनियन के रूट्स लॉन्गर होंगे और वाई। तो सबसे पहले जार 1 वाला है वो लॉन्ग होगा क्योंकि इसका टिप पार्ट्स कट कर दिया था, तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है उसके बाद में, ये तो ग्रोथ करते ही रहता है। तो द ऑनियन जार 1 हैज़ द लॉन्गर रूट्स, 1 नंबर वाले जार में रूट्स लॉन्गर होंगे।
फिर जार, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसका टिप पार्ट्स उससे कनेक्टेड होता है, वो कट नहीं किया है, इसीलिए वो लॉन्गर रूट्स होते हैं, राइट। फिर उसमें डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव द टिप्स, यहाँ पे सेकंड जार में से टिप्स तो रिमूव कर दिया तो वो ग्रो करेगा। तो रूट्स ऑफ द ओनियन फ्रॉम जार टू डू नॉट ग्रो, अब ग्रो नहीं करेगा। फर्दर आफ्टर कटिंग ऑफ द टिप्स, इसकी टिप्स पार्ट्स को कट कर दिया तो वो ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रो कर रहा है वो जो कंपोनेंट्स है, मतलब ग्रोइंग के लिए जो डिपेंड करता है वो कंपोनेंट्स के टिप पार्ट्स में ही है, इसीलिए टिप पार्ट्स को कट करने के बाद वो ग्रो नहीं करता है। जिसमें टिप पार्ट्स था वो ग्रो कर रहा है, राइट। तो वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार टू आफ्टर वी कट देम, उसको कट करने के बाद वो स्टॉप क्यों हो गया ग्रोइंग। तो इसमें टिप पार्ट्स जो होता है, रूट्स आर कट ऑफ, देयर एपिकल मेरिस्टम इज लॉस्ट। यहाँ पे जो टिप पार्ट्स जो होता है उसमें मेरिस्टम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब मेरिस्टम पार्ट्स होता है, एपिकल मेरिस्टम लॉस्ट हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो दिस टिश्यू, वो जो टिश्यू होता है एपिकल मेरिस्टम वाला टिश्यू, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, रूट्स ग्रोथ के लिए। अगर वही हमने कट कर दिया तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। व्हेन इट इज़ नॉट देयर, अब वो यहाँ पे नहीं है तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टॉप्स, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। मतलब एपिकल मेरिस्टम जो होता है, एपिकल मतलब टिप पार्ट्स वाला, टिप पार्ट्स में जो लेंथ को ग्रो करता है उसे एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम, वो लॉस्ट हो जाएगा तो अब उसका ग्रोथ नहीं होगा, राइट। तो देखो अब उसको यही इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है ना वो स्पेसिफिक रीजन्स में होता है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो होता है वो डिवाइडिंग टिश्यूज़ की होता है और उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता क्या है, देखो, इज़ लोकेटेड ओनली द दिस पॉइंट्स, ओनली एट दिस पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज ए एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ये जहाँ पे होते हैं टिश्यूज़ उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। एक तो एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी ये क्या होता है, ये टिश्यूज़ है, पर ये क्या होते हैं, एपिकल मतलब टिप पार्ट्स में होते हैं जो उसकी लेंथ को ग्रो करते हैं, और लेटरल जो होते हैं, लेटरल तो वो लेटरल तो साइड वाइज, जब प्लांट से समझो, प्लांट से तो उसका हाइट एपिकल से ग्रोथ होता है, पर उसकी जो ये गर्थ है, गर्थ मतलब यहाँ से ये इस साइड जाड़ा हो जाएगा, मतलब फैट हो जाएगा, तो वो सब किसके ऊपर, लेटरल टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरकैलरी, तो इंटरकैलरी जो होता है वो उसके बेस पार्ट में होता है, लीफ होता है, लीफ उसका बेस पार्ट होता है, बेस वहाँ पे होते हैं वो। और नोट्स होती है, नोट्स गांठ बोलते हैं हम जिसे, वो प्लांट्स में होती है, वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं, राइट। तो ये तीन टिश्यूज होते हैं। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ। न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो इनिशियली जो मेरिस्टम्स होते हैं उसके जैसे ही होते हैं, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, जब वो ग्रो करके मैच्योर बन जाते हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू, और वो क्या हो जाता है, बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज़ के कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब वो अलग हो जाते हैं, राइट, मैच्योर होने के बाद। तो देखो यहाँ पे दिया है कि ये तीन टिश्यूज़, एपिकल मेरिस्टम्स, तो ये टिप पार्ट्स में होता है, तो ये पार्ट्स यहाँ से ग्रो करेगा और उसकी हाइट बढ़ेगी। इंटरकैलरी जो गर्थ बढ़ाता है, मतलब इस साइड से जाड़ा हो जाएगा, ऐसे ट्री बड़ा होता है, ऐसे ये इस साइड भी ग्रोथ होता है, राइट। फिर लेटरल मेरिस्टम जो बेस में होता है, राइट। तो लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी में ये तीन लोकेशन ऐसे होते हैं, राइट। अब उसमें क्या होता है वो देखो, एपिकल मेरिस्टम्स इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स एंड स्टेम एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ होता है, तो रूट्स में होता है, स्टेम में होता है, और वो भी कहाँ होता है, टिप पार्ट्स में। स्टेम मतलब ये उसका जो टॉप पार्ट्स होता है वहाँ पे एपिकल होता है, और रूट्स के भी नीचे जो पार्ट्स होता है, टिप एंड वाला पार्ट, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम्स होता है, राइट। वो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स, वो स्टेम की और रूट की लेंथ इंक्रीज करता है, कौन, एपिकल मेरिस्टम। ये याद रखना, एपिकल मेरिस्टम स्टेम एंड रूट की लेंथ क्या करता है, ग्रो करता है। द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ रूट्स इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम्स।
गर्थ जो होता है उसकी जाड़ाई जो बढ़ती है, गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम्स, वो लेटरल मेरिस्टम्स की वजह से होती है, उसे कैम्बियम भी बोलते हैं, राइट। एंड इंटरकेलरी मेरिस्टम्स सीन इन द सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। नोड मतलब ऐसे गांठ जो होती है प्लांट्स में, वहाँ पे वो लोकेट करता है। कौन? इंटरकेलरी मेरिस्टम्स। तो एपिकल जो है वो उसकी हाइट या लेंथ इंक्रीज करता है रूट और स्टेम की, और जो गर्थ होता है वो किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टम्स, कैम्बियम की वजह से। वो स्टेम और रूट को गर्थ बढ़ाता है, मतलब उसकी जाड़ाई बढ़ाता है, राइट। और इंटरकेलरी मेरिस्टम्स कहाँ होता है? लोकेट नियर द नोड। कहाँ होता है? लोकेट नियर द नोड। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, मतलब डार्क होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है। उसकी थिन सेल्यूलोज वॉल्स आर प्रोमिनेंट न्यूक्ली। उसमें सेल्यूलोज जो होता है, वॉल्स किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। कैसा होता है? प्रोमिनेंट। दे लेक वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल्स नहीं होती है। एंड कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल्स, उसमें लेक वैक्यूल्स क्यों नहीं होती है? तो यू माइट वॉन्ट टू रिफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन द सेल्स। हमने ये देखा था कि यू माइट एज रिफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स के फंक्शंस देखे थे, उसमें ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पर अभी ये याद रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड सेल्यूलोज वॉल्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियो, ये दो, और लेक वैक्यूल्स, तीन फंक्शंस उसके याद रखने, राइट।